हेलो फ्रेंड्स, हिस्ट्री विद सपना में आप सभी का स्वागत है। मैं रैपिड कोर्स लाई हूँ। जैसे कि मैंने कहा था, मैं आप सभी को एक दिन में 2 से 3 वीडियो प्रोवाइड कर दूँगी, लेकिन मैं नहीं कर पाई, उसके लिए सॉरी। लेकिन मैं आज शाम तक फिर से मैं आपको अगले वीडियो भी प्रोवाइड कर दूँगी। ओके, तो ये हमारा रैपिड कोर्स है। हमें जल्दी से जल्दी हमें अपने इस कोर्स को कंप्लीट करना है, ताकि हमारा कोर्स भी कंप्लीट हो जाए और हमारी रिवीजन भी अच्छे से हो जाए, क्योंकि एग्ज़ाम तो जून में ही होने हैं। इसलिए हमें अपनी प्रैक्टिस को स्टॉप नहीं करना है। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं। अभी अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हमारी वीडियो आप तक पहुंच सके। ओके, और आप इसके बेनिफिट ले सकें। तो हम अभी अपना टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। पहला टॉपिक है प्रागैतिहासिक संस्कृतियाँ, यानी कि पाषाण काल। भारत में पाषाण कालीन सभ्यता की खोज 1863 ईस्वी में प्रारंभ हुआ, रॉबर्ट ब्रूस फूट के द्वारा। ओके, मद्रास के पल्लवरम नामक स्थान से प्रागैतिहासिक उपकरण भी प्राप्त हुए हैं। जो उपकरण प्राप्त हुए हैं वो उपकरण हैं चॉपर चॉपिंग है और हैंड एक्स है। ओके, तो इन्हें रॉबर्ट ब्रूस फूट ने ही खोजा था। फिर है हम पाषाण काल को 3 भागों में बांटते हैं। पूरा पाषाण काल, इसमें क्या होता, लोग इसमें आखेटक और संग्राहक थे, शिकार करते थे। ओके, जो इनका निवास स्थल था वो था शैलाश्रय, मीन्स कि वो गुफाओं में रहते थे। दूसरा है मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल में लोग आखेटक व पशुपालक हो गए थे। पशुपालन में जब भी इंसान ने जो भी पहला जानवर पालतू में रखा वो कुत्ता था। पहला जो भी पालतू जानवर था वो कुत्ता था। इस टाइम पे लोग नदियों के किनारे रहने लग गए। फिर है नवपाषाण काल। नवपाषाण काल में प्रथम उत्पादन जो है प्रथम खाद्य उत्पादन होने लगा। पहियों का भी आविष्कार हो गया, कृषि का आविष्कार हुआ। लोग इस टाइम का जो लोगों का जो जीवन था वो स्थायी हो चुका था। लोग एक जगह पे रह के कृषि करते थे, उन्होंने घर बना लिया था। इस टाइम के जो घर थे वो स्थायी थे, वो लोग गड्ढों में भी रहते थे। अब है आधुनिक मानव का क्रमिक विकास। जो आधुनिक मानव का जो क्रमिक विकास है उसमें सबसे पहला नंबर आता है होमोनिड्स का। होमोनिड्स है, फिर ऑस्ट्रेलोपिथेकस है, फिर होमो हैबिलस है, होमो इरेक्ट्स। इससे क्वेश्चन बनता है, होमो इरेक्ट्स खड़ा वानर, अग्नि मतलब ये खड़ा वानर था, इसने अग्नि का आविष्कार भी किया। फिर है होमोसैपियन। होमोसैपियन ये जो मानव थे, इन मानव ने अंतिम संस्कार किया था। अंतिम संस्कार करने वाला पहला मानव था। ओके, इन्हें निएंडरथल भी कहते हैं, होमोसैपियंस यानी कि आधुनिक मानव। ओके, फिर है लोंदा नाला। लोंदा नाला यह उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर की बोलन घाटी से पशुओं के अवशेष प्राप्त हुए हैं। ओके, फिर है हथनोरा। हथनोरा से हाथी का सबसे पुराना जीवाश्म प्राप्त हुआ है। फिर है बागोर। बागोर से मकान बनाने का प्राचीनतम साक्ष्य हमें बागोर से मिला है। ये दोनों जो है मध्य पाषाणिक स्थल हैं। फिर है आदमगढ़। आदमगढ़ से मध्य पाषाण काल में कुत्ता मानव का प्रथम पालतू पशु था, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया भी था, जो कि पशुपालन का प्रथम साक्ष्य है। ओके, अब है दमदमा। यहाँ से 41 मानव समाधान व गर्द चूल्हे मिले हैं। महादहा, एक ही कब्र से 3 मानव समाधि के साक्ष्य मिले हैं। महादहा से बुर्ज होम से कुत्तों को मालिक के साथ दफनाया जाता था। फिर है चिरान। चिरान बिहार में है। यहाँ पर हड्डी के उपकरण पाए गए हैं। ये ये मुख्य हिरण के सींगों का है। ये जो उपकरण है ये ताम्र पाषाणिक अवस्था के हैं। ओके, तो चिरान से जो मतलब हड्डी के उपकरण मिले हैं वो हिरण के सींगों के हैं। अब है कोल्ड यावा। कोल्ड यावा से चावल
और धान का प्राचीनतम साक्ष्य मिलता है। नवपाषाणिक स्थल यानी नेवासा, नेवासा से सूती वस्त्र के साक्ष्य और रेशम के धागे भी मिलते हैं। पय्यमपल्ली, यहाँ से कपड़े निर्माण का प्रथम साक्ष्य मिला है, क्वेश्चन आ सकता है। फिर है स्तंगन कर्लो पीकलीहर, यहाँ से राख के ढेर प्राप्त हुए हैं, इसमें से क्वेश्चन आया है। फिर है धोलावीरा, यहाँ से वर्षा का पानी एकत्र होने के साक्ष्य मिलते हैं कि यहाँ के जो लोग थे उन्होंने वर्षा के पानी को एकत्र करना सीखा, उनका यूज़ करना सीखा। ये उस टाइम का बहुत ही बड़ी एबिलिटी थी लोगों की कि उन्होंने ऐसा किया। इसमें से भी क्वेश्चन एग्ज़ाम में आया है। मैसूर से सोना मिलता है, राजस्थान बलूचिस्तान मद्रास से तांबा मिला है, अजमेर से शीशा आता था, कश्मीर काठियावाड़ से बहुमूल्य पत्थर मिलते हैं। फिर है बलूचिस्तान, यहाँ से प्राप्त नारी मूर्तियाँ रौद्र रूप की भी हैं। ओके, अब है लोथल तथा कालीबंगन, यहाँ से अग्नि कुंड तथा यज्ञ वेदियों के साक्ष्य मिले हैं। क्वेश्चन में आ चुका है कि अग्नि कुंड और यज्ञ वेदियों के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, तो हम लोथल कालीबंगन अगर ऑप्शन में है तो हम ऑप्शन में बता सकते हैं। सबसे जो अधिक मुहरें प्राप्त हुई हैं वो किसकी बनी है, सेल खड़ी की बनी है। ओके, चन्नूदड़ों से मन के बनाने का कारखाना प्राप्त हुआ है। जो माप तोल की में जो प्रणाली थी वो दूचर प्रणाली थी। दक्षिण पूर्वी राजस्थान में ताम्र पाषाणिक जो स्थल है वह है आहाड़, गिलोन, बालाथल। लोह संस्कृति के जो स्थल हैं वह है अहिच्छत्र, हस्तिनापुर, अतरंजी खेड़ा, आलमगीरपुर, अल्लापुर, नौ, श्रावस्ती आदि। सिंधु घाटी की सभ्यता कांस्यकालीन थी। भारत में सर्वप्रथम लोहे का प्रचलन ईरान के हखामनी शासकों द्वारा किया गया। ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछ सकते हैं कि भारत में सर्वप्रथम लोहे का प्रचलन किनके द्वारा किया गया, तो ईरान के हखामनी शासकों द्वारा किया गया। जो आर्य के पंचजन हैं, एक ऋग्वेद में जो पंचजन जो है, आर्य के जो पंचजन हैं वो अनु, दुह्य, यदु, पुरु, तुर्वस हैं। सबसे अधिक वर्णन ऋग्वेद में इंद्र का मिला है 250 बार, और गंगा नदी का उल्लेख एक ही बार मिलता है, पूछ सकते हैं। अथर्ववेद में सभा और समिति को प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गया है। इस क्वेश्चन में ऐसे आया है कि सभा समिति को प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गया है। किस में वर्णित है, तो अथर्ववेद में वर्णित है। ओके, फिर है अथर्ववेद में इस बात का प्रमाण मिलता है कि समिति में स्त्रियों का प्रवेश संभव था। वैसे सभा में स्त्री और पुरुष दोनों का प्रवेश था, बट समिति में स्त्रियों के प्रवेश के लिए समिति नहीं थी। वह विदत यह विशिष्ट संस्था थी। इसमें वृद्धों एवं विद्वानों की सहभागिता होती थी। फिर बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय से 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। उत्तर भारत की राजनीति में 4 शक्तिशाली राज्य थे, कौशल, वत्स, अवंती, मगध। थे तो 16, लेकिन 4 उभरे। जो 4 राज्य हैं शक्तिशाली होकर उभरे। नोट, यहाँ पे क्वेश्चन भी एक है कि भारत में पाषाण निर्मित भवन बुद्ध काल से ही बनने लगे थे। जो पाषाण निर्मित जो भवन थे वो बुद्ध काल से बनने लगे थे। क्वेश्चन ऐसे आया था कि भारत में पाषाण निर्मित भवन किसके काल से बनने लगे थे, तो ये है बुद्ध काल से बनने लगे थे। वह मगध साम्राज्य में हर्यक वंश है। हर्यक वंश 544 ईसा पूर्व से 412 ईसा पूर्व तक। हर्यक वंश में सबसे पहला शासक बिंबिसार है। इसने 52 वर्षों तक शासन किया। बस इसके पुत्र अजातशत्रु ने इसे बंदी बनाकर कारागार में डाल दिया और भीषण यातनाओं द्वारा इन्हें मार डाला गया।
492 में बिंबिसार की मृत्यु हो गई और उसकी जगह पर उसका पुत्र यानी अजातशत्रु बैठा। उसकी गद्दी पर अजातशत्रु को कुणिक कहा जाता था। इसके शासनकाल में राजगृह में सप्तपर्णी गुफा में प्रथम संगीति बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ। ये इसके शासनकाल की विशेषता है कि प्रथम क्वेश्चन आता है कि प्रथम बौद्ध संगीति किसके शासनकाल में हुई, तो अजातशत्रु के शासनकाल में हुई। इसी संगीति में बुद्ध की शिक्षाएं 2 पिटकों विनय पिटक तथा सुत पिटक में विभाजित हुई। अजातशत्रु ने 32 वर्षों तक शासन किया। इसके बाद इसे भी मार डाला गया इसी के पुत्र के द्वारा। फिर इसके बाद इसका पुत्र उदयन हुआ। उसने भी खास कुछ काम नहीं किया। ये तीनों के तीनों विलासी शासक थे, इसीलिए इन लोगों ने अपने साम्राज्य का विस्तार नहीं किया या फिर ऐसे रिलेटेड कोई भी ऐसा काम नहीं किया। इस उदयन के भी 3 पुत्र हुए, उन्होंने बारी बारी शासन किया। इसके बाद हर्यक वंश का अंत होता है और शिशुनाग वंश स्टार्ट होता है। शिशुनाग वंश में 2 वंश हुए शिशुनाग और कालाशोक। शिशुनाग के टाइम पीरियड में ऐसा कुछ खास नहीं था। कालाशोक के ही शासनकाल में वैशाली में बौद्ध धर्म की द्वितीय संगीति का आयोजन हुआ। इस संगीति में बौद्ध धर्म में विभेद हो गया और 2 भागों में बट गए, स्थविर और महासंगीत। यही आगे चल के हीनयान और महायान और महायान का रूप लिया। इसके बाद है नंद वंश में महापदनंद प्रथम शासक बन के उभरे। नंदों के पास असीम संपत्ति थी। इसका वर्णन बहुत से विद्वानों ने किया है। संगम काल के भी विद्वानों ने इनकी असीम संपत्ति, असीम धन का वर्णन किया है। महापद्मनंद के छोटे भाई के समय यानी कि घनानंद के टाइम पे सिकंदर का आक्रमण हुआ था। ऐसा कहा जाता है कि सिकंदर, क्वेश्चन भी आता है कि सिकंदर का आक्रमण किसके टाइम पीरियड में हुआ, तो घनानंद के टाइम पीरियड में हुआ। जो जैन मत जो थे, नंद शासक जो थे वो जैन मत के पोषक थे, यानी कि उनका जो धर्म था वो जैन थे। ओके, इसके बाद फिर है विदेशी आक्रमण हुए। तो विदेशी आक्रमणों में हखामनी यानी पारसिक आक्रमण। पारसिक में ये साइरस द्वितीय, दारा प्रथम और क्षयास यानी जरक्सेस थे। इसके बाद मतलब पारसिक के संपर्क से ही पश्चिमोत्तर प्रदेशों में जो खरोष्टी नामक नई लिपि का जन्म हुआ। अशोक के लेखों में है कि ब्राह्मी, खरोष्टी, अरमाइक। तो जो खरोष्टी जो लिपि है ये भारत के पश्चिमोत्तर प्रदेश में थी। किसके प्रभाव में आई? पारसिक प्रभाव में आई। अब है सिकंदर हखामनी शासकों के बाद यानी पारसिकों के बाद जो सिकंदर था यूरोपीय था। इनका आक्रमण हुआ, सिकंदर का आक्रमण हुआ। सिकंदर ने कितने काम किया? सिकंदर ने मगध नामक स्थान की सभी स्त्रियों को मौत के घाट उतार दिया था। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। सिकंदर ने, क्वेश्चन आता है कि सिकंदर ने कौन से 2 नगर बसाए थे, स्थापित किए थे? तो निकैया और बुकेफेला नामक 2 नगर उन्होंने बसाए थे। फिर उसके बाद 1 लाइनर में है ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य। इन तीनों वर्णों को द्विज कहा जाता है। क्वेश्चन में आया था कि द्विज किसे कहते हैं, तो ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य को द्विज कहा जाता है। मौर्य काल में वार्ता शब्द का मतलब कृषि से है। बस आज के लिए इतना ही काफ़ी है। मैं नेक्स्ट वीडियो में अगले टॉपिक्स को प्रोवाइड करूँगी आप लोगों के लिए। मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।